नमस्कार, स्वदेश एजेंडा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राखी। स्वदेश एजेंडा में आज बात गणेश पूजा पर बवाल की, प्रकरणों पर सवाल की, बात सीजेआई के घर पीएम मोदी की गणेश पूजा पर विवाद की और उस पर राजनीतिक फसाद की, विपक्ष के सवालों की और सत्ता पक्ष के कटाक्ष की भी। कब कौन सी बात देश की राजनीति में मुद्दा बन जाए कहा नहीं जा सकता। राजनीति के बिना धर्म तो संभव है, लेकिन धर्म के बिना शायद राजनीति संभव नहीं, और यदि उसमें न्याय प्रक्रिया का तड़का और लग जाए तो कहना ही क्या। आज देश में कुछ ऐसा ही हुआ जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ के घर गणेश पूजा में शामिल होने पहुंचे। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मराठी रंग में रंगे नजर आए। वे मराठी पोशाक पहने हुए थे, उन्होंने मराठी टोपी भी पहन रखी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीजेआई और उनके परिवार के साथ भगवान गणेश की आरती की, जिसको लेकर सियासत भी खूब रंग जमा रही है। विपक्ष के नेताओं ने इस धार्मिक आयोजन की मुलाकात की आलोचना की है, जिसमें से एक ने कहा कि इसमें अलग संदेश जाता है। इस पर बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि गणेश पूजा में शामिल होना कोई अपराध नहीं है और कई मौकों पर न्यायाधीश और राजनेता एक मंच पर साथ साथ बैठते हैं, लेकिन अब अपने अपने तर्क हैं, जिस पर राजनीतिक गलियारों में घमासान मचा हुआ है। स्वदेश एजेंडा में इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा, गणेश पूजा पर बवाल, प्रकरणों पर सवाल में। उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। देश भर में गणेश उत्सव की धूम है। बड़े बड़े पंडालों में भगवान श्री गणेश की प्रतिमाएं विराजमान है। हर आमो खास घर में भी गजानन प्रतिमाओं की स्थापना कर भक्ति में लीन है। देश के तमाम राजनेता भी भगवान श्री गणेश के पूजन दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं, लेकिन गजानन की भक्ति में सियासत का तड़का उस वक्त लग गया जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार शाम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ के घर गणेश पूजा में शामिल हुए, जिसकी तस्वीरें नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया एक्स पर शेयर की। सीजेआई और उनकी पत्नी कल्पना दास के साथ मोदी की मुलाकात का वीडियो भी सामने आया। वीडियो में सीजेआई अपने घर में प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत करते नजर आ रहे हैं। सीजेआई के घर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीजेआई और उनके परिवार के साथ भगवान गणेश की आरती की। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी मराठी पोशाक पहने हुए थे, उन्होंने मराठी टोपी भी पहन रखी थी, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी का सीजेआई के घर गणेश पूजन पर विपक्षी दलों के नेता सुप्रीम कोर्ट की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े कर रहे हैं, कई मायने निकाल रहे हैं। आरजेडी नेता और राज्यसभा सांसद मनोज झा ने इसे असहज संदेश देने वाला बताया। संविधान के रखवालदार इस प्रकार से अगर राजनीतिक नेताओं से मिलते हैं तो लोगों के मन में शंका है। हमारी जो केस है महाराष्ट्र में, जो घटना बाह्य सरकार चल रही है और उसकी सुनवाई चंद्रचूड़ साहब के सामने चल रही है, क्योंकि एक पार्टी है उसमें प्रधानमंत्री जी सर न्यायाधीश के सामने साथ आते हैं, घर में बैठते हैं, तो सर न्यायाधीश चीफ जस्टिस ने इस केस से अपने आप को अलग करना चाहिए। गणपति पूजा में ये बहुत ही व्यक्तिगत है, आप कैमरा लेके जा रहे हैं, मैसेज असहज करता है, मेरा सिर्फ इतना कहना है। बाकी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बहुत बड़े आदमी हैं, प्रधानमंत्री जी भी छोटे नहीं है, बहुत बड़े आदमी हैं। अब उन लोगों ने अगर संवैधानिक व्याख्या के बावजूद ये तस्वीर पब्लिक डोमेन में रिलीज की तो मैं क्या ही कहूं। प्रॉब्लम दर्शन से नहीं है, प्रॉब्लम भगवान श्री गणपति की आरती करने में नहीं है कि प्रजातंत्र और संविधान को अपहोल्ड करने के लिए सारे जो 3 इंस्टीट्यूशंस होते हैं, दे हैव टू बी वर्किंग इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर। और कल जो पिक्चर सामने आई उसको देखकर कहीं ना कहीं लगा कि जिस चीज को प्राथमिकता मिलनी चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन को अपहोल्ड करने की है, डेमोक्रेटिक वैल्यूज को बनाए रखने की है, वो जब तार-तार होते हुए दिखता है तो हाँ तकलीफ होती है। सीजेआई के घर पीएम के गणेश पूजन पर विपक्ष जो भी कहे, लेकिन भाजपा नेता इसे लोकतंत्र की खूबसूरती करार दे रहे हैं। पूछ रहे हैं कि क्या प्रधानमंत्री और सीजेआई एक दूसरे से मिल भी नहीं सकते। बीजेपी नेता विपक्षी नेताओं को सद्बुद्धि के लिए बप्पा से प्रार्थना कर रहे हैं। गणपति पर्व जैसे महत्वपूर्ण पर्व को भी राजनीति से ऊपर नहीं रखते हैं, राजनीति में घसीट के लाने का एरोगेंस उनके मन में होता है। तो टुडेज प्रेस कॉन्फ्रेंस इज ऑन 3 A's, A फॉर अपराध, A फॉर अपीजमेंट एंड A फॉर एरोगेंस। उद्धव सेना की माननीय सांसद प्रियंका चतुर्वेदी और उनकी इंडिया अलायंस के इकोसिस्टम के लोगों ने एक बेहद आपत्तिजनक टिप्पणी की है, जब वो
चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के ऊपर ऐसे लालचन और आरोप लगाते हैं कि वो एक केस इसलिए डिसाइड नहीं कर रहे क्योंकि नरेंद्र मोदी जी उनके घर पर गणेश पूजा के लिए चले गए। ये लबोलुबाब है प्रियंका चतुर्वेदी के ट्वीट का। ये कोर्ट की मर्यादाओं पर सवाल उठाने वाला है, ये जुडिशरी को कटघरे में खड़ा करने वाला है और ये अवमानना है कोर्ट का। अब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के घर पीएम मोदी के धार्मिक आयोजन पर सियासत तेज है। विपक्ष के सवाल हैं तो सत्ता पक्ष का पलटवार भी। सारे धार्मिक आयोजन को न्याय की विश्वसनीयता और निष्पक्षता पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। वहीं गणेश पूजन को महाराष्ट्र चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। दरअसल मामले में सियासी विवाद की असली वजह बीते कुछ समय में सुप्रीम कोर्ट के वो फैसले माने जा रहे हैं जिनने कहीं न कहीं मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ाई हैं। स्पेशल रिपोर्ट, स्वदेश न्यूज। चलिए, तो गणेश पूजा हो रही है, पूरे देश भर में गणेश उत्सव की धूम है और उस गणेश उत्सव के बाद पीएम मोदी यदि सीजेआई के घर जाते हैं और एक मराठी वेशभूषा में जाते हैं, गणपति बप्पा की आरती भी करते हैं, उसके बाद विवाद है। एक लाइन यदि कहूं मैं कि हंगामा क्यों है बरपा, गणेश पूजा ही तो की है। अब उसमें इस चीज को समझिए कि आखिरकार जो सवाल उठ रहे हैं क्या वो जायज हैं? क्या कहीं संविधान में लिखा हुआ है कि जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो और प्राइम मिनिस्टर नहीं मिल सकते? क्या एक साथ पूजा नहीं हो सकती? अब यहां तक तो ठीक था, मुझे नहीं लगता कोई आपत्ति किसी को थी। उसको जिस तरह से सियासी रूप से प्रतिक्रिया आई और महाराष्ट्र की राजनीति से जोड़कर देखा गया, कुछ मामले पेंडिंग हैं जिसमें जिस तरीके से मुख्य न्यायाधीश के डिसीजंस आने हैं, उन तमाम चीजों को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। और इसी पर ज्यादा कुछ ना बोलते हुए सीधे चर्चा पर चलते हैं। हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए रमाकांत मिश्रा हमारे साथ जुड़े हैं। रमाकांत जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस का पक्ष रखेंगी, पूर्व मंत्री हैं तेलंगाना की कुंडरू पुष्पलीला। कुंडरू पुष्पलीला मैम, आपका भी बहुत स्वागत है। आम आदमी पार्टी का पक्ष रखेंगे सैयद मोहम्मद तकी। सैयद मोहम्मद तकी जी, आपका भी बहुत स्वागत है। समाजवादी पार्टी का पक्ष रखेंगे यश भारती जी। यश भारती जी, आपका भी बहुत स्वागत है। शिवसेना के सांसद हैं यूबीटी से अरविंद सावंत। अरविंद जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार बिहार से हमारे साथ जुड़े हैं प्रियदर्शी रंजन जी। प्रियदर्शी जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले, क्योंकि महाराष्ट्र की सियासत है, तो अरविंद जी से ही मैं चर्चा की शुरुआत करूंगी। अरविंद जी, मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ, सुन रहा हूँ, बोलिए। हाँ अरविंद जी, क्या हो गया? मतलब जिस तरह से संजय राउत को भी मैंने सुना, मैंने प्रियंका चतुर्वेदी को भी सुना, महाराष्ट्र की सियासत में क्या कैसे कौन से मुद्दे हैं, पेंडिंग हैं, और जहां तक डीवाई चंद्रचूड़ जी के मामले को लेकर बात उठाई गई है, सब कुछ क्लियर है। लेकिन प्रधानमंत्री को यदि वो इन्वाइट किया उन्होंने, या वो गए, या गणेश आरती या पूजा की, उसको सियासी रूप से क्यों जोड़ा जा रहा है? मतलब आपत्ति कहाँ पर है? हेलो, आप सुन रहे हैं मुझे? हाँ, मैं सुन पा रही हूँ आपको। हाँ, पहली बात ऐसी कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी पिछले 10 वर्ष में किसी के गणपति के घर गए क्या? चीफ जस्टिस के देखकर है क्या? और अभी क्यों, जब आप जानते हो कि महाराष्ट्र की राजनीतिक जो समस्या है वो तो और ही है। लेकिन आप माननीय आदरणीय चंद्रचूड़ साहब का बर्ताव भी देख लीजिएगा। इस जनतंत्र में अगर विलंब होता है तो अंग्रेजी में एक कहावत है, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। पहली बात ऐसी आती है, हमारे इलेक्शन कमीशन की जो केस थी तभी भी उनका रवैया देखिए, उन्होंने कहा इलेक्शन कमीशन देख लेगा। इलेक्शन कमीशन ने गलत किया तो उसके ऊपर कार्रवाई नहीं होती। आज बताइए देश में कितनी पार्टियां टूटी है, टूटने में उसके लिए अभी किसी न्यायालय को, न्याय व्यवस्था को दोष दे दूंगा। टूटने के बाद उस पार्टी ना, कांग्रेस रहा, कांग्रेस समाजवादी रहा, और कुछ हुआ। शिवसेना का नाम ही आप लेकर आप किसी को दे देते हो तो संविधानिक। अरविंद जी, आपकी आवाज काफी कट के आ रही है। वो उसके बाद में भी चीफ जस्टिस साहब ने 2.5 वर्ष का कार्यकाल समाप्त होने तो आ गया। अभी चुनाव आ गए, चुनाव उसके पहले जब भी यह घटना हुई तभी से लेकर हम माननीय सर्वोच्च न्यायालय में,
अब सर्वोच्च न्यायालय जिस ढंग से काम कर रही है, आप देखिए जिस तरह से हमारे आदरणीय चीफ जस्टिस साहब जैसे स्ट्रिक्चर्स पास करते, इतने बुरे माननीय महोदय राज्यपाल पर उन्होंने जो स्ट्रिक्चर पास किए ना, वो पूरा स्ट्रिक्चर देख लीजिएगा और उसके बाद में निर्णय उसके खिलाफ उल्टा। अरे मतलब इतने का वारे क्या, हम कल गाली दे रहे हैं कि इसने ये गलत किया, ये गलत किया, वो ये गलत किया, ये गलत किया, ये असंवैधानिक किया, बाद में मंत्री पद देना संविधानिक है। अरे कौन सा तरीका है, कौन सा तरीका है? फिर भी हम न्याय व्यवस्था पर विश्वास रख के लड़ रहे। अब उनका समय कार्यकाल समाप्त होने को आता है, हमें समझता नहीं कौन कर रहा है। दुनिया जानती है अमित शाह जी और मोदी साहब को ये सारी करतूतें किसकी है, ये कपट कौन करता है। अब ये सारा कपट ये महाराष्ट्र में जो हुआ, और एक तो बताओ महाराष्ट्र के सारे विधायक कौन से राज्यों में गए? गुजरात, सूरत में गए, गोवा में गए, गुवाहाटी में गए, तो किसके राज्य है वहां? तो किसका इसको समर्थन नहीं है, नहीं समझता। और ऐसे केस में चीफ जस्टिस के पास जाकर प्रधानमंत्री आरती उतारते हैं ना, करते, तो इसका मतलब यह है कि सभी अभी आपको न्याय देना नहीं है, बस कहने की बात नहीं, मैसेज कन्वे करने की बात है। लेकिन अरविंद जी, देश की जनता कैसे विश्वास कर पाएगी यदि इस तरह से सवाल उठाए जाएंगे मुख्य न्यायाधीश पर? अंतिम समय होने को आया यार, आप क्या बात करती हो? नवंबर में चुनाव है, अब तक आप निर्णय नहीं दे रहे पार्टी का नाम के बारे में भी। अब उस वक्त भी दोपहर को उठ के गए, क्या बोले, मुझे एक इम्पोर्टेंट काम आ गया, ड्यूटी है उनकी, हमारी केस चल रहे, उसके बीच में उठ के कहेगा घर गए, और वो बाद में पता चला प्रधानमंत्री वहां कर रहे थे। ये क्या तरीका है, समझता नहीं? दो बातें आपने बोली, इससे पहले क्या प्रधानमंत्री कहीं गए? हो सकता है किसी ने इस तरह से इन्विटेशन नहीं दिया हो। अरविंद जी सुनिए भी तो, अरविंद जी सुनिए भी तो होंगे ना, उस पर आज जो मैं बोल रहा हूँ वो सब 5-6 महीने के अंदर समझ में आएगा कि क्या अरविंद सावंत जी ने जो बयान दिया था सही था क्या गलत था। अरविंद सावंत जी, लेकिन मुझे ये बताइए, जो मैसेज आप देने की कोशिश कर रहे हैं, मैं मानती हूँ, चलिए आपका व्यक्तिगत मत ये हो सकता है, लेकिन देश के मुख्य न्यायाधीश पर आप ये सवाल उठा रहे हैं, मेरा व्यक्तिगत जो निर्णय देते हैं बड़े बड़े मामलों पर, एक मैसेज गलत जाएगा जनता के बीच में, इसको पॉलिटिकल रूप से क्यों लाया जा रहा है? तुम्हें न्याय देना नहीं है, समझ में आ रहा है। 2.5 वर्ष होने को है, चुनाव घोषित होंगे, अभी एक्चुअल चुनाव हरियाणा के साथ पे घोषित होना था, क्यों इलेक्शन कमीशन ने घोषित नहीं किया? अभी तो देखो, इनकी राजनीति नहीं देखते हो क्या आप? हर राज्य में क्या करते हैं? अरविंद सावंत जी, मुझे बताइए, यदि देश के प्रधानमंत्री इस फोटो को शेयर ही नहीं करते, एक आपस में वो मिलकर व्यवहार रखते, तब तो आपके पास कुछ नहीं होता। वन इलेक्शन, और दूसरी तरफ हरियाणा और महाराष्ट्र का चुनाव भी एक साथ लेते नहीं हो आप। पहले तो वही हुआ ना, दोनों एक साथ चुनाव हुए थे। इस बार वन नेशन वन इलेक्शन, अरे वाह, फिर इधर क्यों नहीं समझता? आप लोगों को इतने गवार लोग समझेगा देश के लोग। वन नेशन वन इलेक्शन पर हम बाद में बात करेंगे। अरविंद सावंत जी, पहले मैं जो पूछ रही हूँ उसको भी तो सुनिए सर। हाँ बोलिए। उसको भी तो सुनिए। मैं कह रही हूँ, यदि प्रधानमंत्री गए भी, उनको इनविटेशन था, यदि वो ये सोशल मीडिया पर शेयर नहीं करते तो तब पता चलता आपको, तब तो कोई बात ही नहीं होती। तो बात ही नहीं होती, बराबर है ना। यही तो मैं कह रहा हूँ ना, आपने वो जानबूझकर किया है, कन्वे द मैसेज टू अदर इंस्टीट्यूट ऑल्सो। एक सिर्फ जुडिशियरी नहीं, सभी जुडिशियरी को मैसेज। देखिए, राजनीतिक रूप से यदि आप कह रहे हैं कि महाराष्ट्र की सियासत में अपना एक प्रभाव दिखाना चाहते हैं तो समझ में आता है, लेकिन चंद्रचूड़ जी पर सवाल उठा देने का मकसद थोड़ा अलग हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या भारतीय जनता पार्टी की बात अलग हुई। अभी आपने नाम लिया तो मैं नाम लेके गई था, उनके पिताजी का, हमें महाराष्ट्र में राम शास्त्री प्रभुड़े करके न्यायाधीश होकर गए, राजा को सजा दी उन्होंने, मालूम है क्या आपको? ये जो लोग है ना, इन्होंने कानून व्यवस्था का सत्यानाश देश में किया है। जो मर्जी ये चाहेंगे वही करेंगे। भ्रष्टाचार करो, अरे 70,000 करोड़ का घोटाला हुआ, प्रधानमंत्री जी कहते हैं, ठीक है, और वही अजित पवार 8 दिन के अंदर भारतीय जनता पार्टी के साथ में आ जाता है, तो प्रधानमंत्री की जबान से निकले हुए शब्दों की कीमत क्या है? ठीक है, बताओ ना। अरविंद सावंत जी, एक मिनट रोकूंगी। रमाकांत जी,
अगला सवाल आप ही से लेना पड़ेगा, क्योंकि ये जो दो झगड़े मैं देख रही हूं महाराष्ट्र की सियासत, सीधे सीधे एक तो बीजेपी की तरफ से तमाम चीजें, प्रधानमंत्री, दूसरी तरफ जो सवाल उठाए जा रहे हैं, जो कहीं ना कहीं शिवसेना इन तमाम चीजों को रख रही है, वो अपने आप में बड़े सवाल हैं। वो कह रहे हैं कि राजनीति के लिए, तमाम चीजों के लिए आप गए, लेकिन वो उनको भी नहीं छोड़ रहे। ये उनका देखिए व्यक्तिगत मत हो सकता है, मैं इस बारे में कोई टिप्पणी नहीं करूंगी, क्योंकि अभी तो ये समझने की जरूरत है कि भैया, मैंने शुरुआत में एक लाइन बोली ना कि हंगामा क्यों है बरपा, गणेश पूजा ही तो की है। अब उसके डेप्थ में जाएंगे, अभी और लोग बैठे हैं, वो अपनी बात रखेंगे। साक्षी जी, देखिए आजकल क्या फैशन चल रहा है आजकल, तो न्याय व्यवस्था के अंदर में जो सिस्टम के अंदर में है उसके ऊपर में भी आप प्रश्न चिन्ह लगाते हैं, या पदों पर जो बैठने वाला व्यक्ति है उसके ऊपर में भी आप कोई ना कोई प्रश्न चिन्ह लगा सकते हैं, क्योंकि फ्रीडम ऑफ स्पीच है, इस संविधान में दिया हुआ है, और इस तरह के प्रश्न आप कर सकते हैं। तो मुझे नहीं लगता जो कि आज अगर प्रधानमंत्री जी गणेश उत्सव में गए हैं, वहां पर गणेश जी की आरती कर रहे हैं और मुख्य न्यायाधीश के साथ कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता जो कि इसके ऊपर में बात नहीं आती। तो रमाकांत जी, उनका मुख्य आरोप और सवाल यही है, इससे 10 सालों में तो गणेश जी किसी गणेश पूजा में नहीं दिखे महाराष्ट्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। वो कह रहे हैं अभी क्यों? आप ही के बातों का जवाब दे रहा हूं। हाँ। अभी मैं आ रहा हूं। अब एक मैं मात्र यहाँ पर प्रमोद जी से पूछना चाहता हूं, क्योंकि मनमोहन सिंह जी जब प्रधानमंत्री थे और उस समय में मनमोहन सिंह जी को सब कोई जानता है, बड़े ही चरित्रवान और विद्वान व्यक्ति हैं, बिल्कुल इंटेलेक्चुअल हैं, बहुत इसमें कहीं कोई दो मत नहीं, अच्छे प्रधानमंत्री भी थे, सब कुछ। यासीन मलिक के साथ उनका फोटो था। अब मैं क्या समझूं इस चीज को, मुझे बताइए थोड़ा सा। कोई हमें प्रमोद सावंत इसके बारे में हमें तो थोड़ा सा बता पाएंगे? अरविंद सावंत नाम है उनका। रमाकांत जी, मैंने उनका सुना नहीं, एक मुझे सुनाई नहीं दे रहा है, आप बताइए उन्होंने क्या बोला, मैं बताता हूँ। क्या यासीन मलिक के साथ जो मनमोहन सिंह जी का फोटो था, वो क्या उद्देश्य था? वो क्या बोल रहे हैं, मुझे सुनाई नहीं दे रहा है। अरविंद जी एक मिनट आप सुन पाएंगे? 1 मिनट। रमाकांत जी अपनी बात को एक बार फिर से बोलिए। मैं कह रहा हूं अरविंद जी से मात्र एक प्रश्न करना चाहता हूं। नहीं आवाज आ रही। मनमोहन सिंह यही चरित्रवान, बुद्धिमान, अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री थे, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं। लेकिन यासीन मलिक जी के साथ उनका फोटो था, या यासीन मलिक जी के साथ वो खड़े थे, तो मैं क्या समझूं? क्या प्रधानमंत्री आज अगर न्यायाधीश के साथ खड़े हैं तो आपने न्याय व्यवस्था के ऊपर में प्रश्न चिन्ह लगा दिया, आपने न्याय संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति है उसके ऊपर में आपने प्रश्न चिन्ह लगा दिया। तो क्या यासीन मलिक के साथ जो मनमोहन सिंह जी खड़े थे, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं बात इतना पूछना चाहूँ। ठीक है अरविंद जी, इसका जवाब दीजिएगा। कुंडू पुष्पिला मैम 1 मिनट, इसके बाद यही तो बीजेपी की खासियत है। मसला क्या है, देश के प्रधानमंत्री जस्टिस के पास गए, सर न्यायाधीश के पास घर गए, जो सर न्यायाधीश उनके बारे में केस चल रही है, जिसने बीजेपी उसके पीछे खड़ी है। मैंने पहला वाक्य बोला था, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। जो मसला संवैधानिक रूप से खड़ा है वो मसला गवार आदमी भी समझ सकता है। मैंने वही भी तो कहा कि गए कहा विधायक, फिर आपने संविधान में जो प्रावधान किया है परिशिष्ट 10 का, उस 10 के परिशिष्ट के प्रावधान की कीमत क्या होती है, उसकी क्या मायने आपने रखे हैं, उसको लेकर आज तक माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने बहुत सारे स्ट्रिक्चर्स पास कर दिए, तमाचे लगाए, राज्यपाल के मुंह पर तमाचे लगाए, फिर 2.5 बरस कार्यकाल उनको काम करने भी दे दिया ना। मैंने ये भी तो कहा कि आज तक कितनी पार्टियां टूटी, नाम नहीं छीन के लिया पार्टी का नाम छीन कर लिया। चुनाव चिन्ह फ्रीज हो सकता है, पार्टी का नाम नहीं खींच के ले सकते हैं। वो समाजवादी होने दो, कल को भारतीय जनता पार्टी के वहां के विधायक अगर गए, गोवा के विधायक और दूसरी जगह गए, तो क्या वो भारतीय जनता पार्टी को लेके जाएंगे क्या? मतलब अरविंद सावंत जी, आप खुल के जो मैं समझ पा रही हूँ, आप ये कह रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का बहुत बड़ा हाथ है जो वो डिसीजंस लेते हैं। इनके मार्गदर्शन पर ही मैं आरोप लगा रहा हूँ, इनके मार्गदर्शन पर ही विलंब कर रहा है। अब वो नवंबर में रिटायर हो जाएंगे। रमन्ना साहब न्याय देने की प्रक्रिया बैठे, उनको क्या किया पता नहीं, उन्होंने जाते जाते न्याय देने के बदले वो लगा दिया क्या अपना 5 बेंच के पास भेज देने का। ठीक है, 5 बेंच के पास गया, उसके बाद में क्या हुआ, दूसरे सर न्यायाधीश बन गए, हमारे चीफ जस्टिस बन गए,
वो तो मुंबई में आए, अब जिनके खिलाफ लड़ाई चालू है उस मुख्यमंत्री को ही ताजमहल होटल में मिले अकेले में। अरे वाह अरविंद सावंत जी, आप ये कहना चाह रहे हैं, इन शॉर्ट आप ये कहना चाह रहे हैं तुम्हारा एक कि गंगोपाध्याय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या DY चंद्रचूड़ जो हैं वो जो डिसीजंस लेंगे वो PM मोदी के अकॉर्डिंग होंगे। भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करते हैं, वो क्या जुडिशियस रहे होंगे? समझता नहीं अपने को, समझता नहीं सर, सुनते नहीं आप। गोगोई, राजन गोगोई, जो गोगोई ने हमें निर्णय दे दिया, सवाल नहीं सुनते हैं अरविंद जी। मैं बहुत रिस्पेक्टफुली 2 बार 3 बार कोई क्वेश्चन कर रही हूँ, आप उसका आंसर नहीं कर रहे। मुझे इन शॉर्ट बताइए अरविंद जी, बहुत सारे लोग इस चर्चा में हैं, उनके जवाब चाहिए। प्लीज लिसन टू मी फर्स्ट, मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ सर। इन शॉर्ट मुझे बताइए, आप ये कह रहे हैं कि जो भी डिसीजन DY चंद्रचूड़ जी अब लेंगे या लेने वाले हैं या हो सकता है महाराष्ट्र की सियासत में महाराष्ट्र के मुद्दों को लेके, वो क्या प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के अकॉर्डिंग होंगे, आप ये कहना चाह रहे हैं? 100%। चलिए ठीक है, इतना विलंब क्यों करते? ठीक है ठीक है ठीक है, बस इतना विलंब, इसका बचाओ तो इतना विलंब क्यों करते बताओ? ठीक है अरविंद जी, ठीक है। चलिए रमाकांत जी, अभी मैं वापस आती हूँ क्योंकि कुंडरू पुष्पलीला मैम बहुत देर से समय मांग रही हैं, कुछ कहना चाहती हैं। मैम अपनी बात रखिएगा और इस बात से आप कितना इत्तेफाक रखती हैं जो ये बात निकल कर आई है। अभी तो मुझे इस पूरी चर्चा में एक और बड़ा अहम सवाल आया है, मुझे देखना पड़ेगा और एक्सपर्ट से पूछना पड़ेगा। प्रियदर्शी जी, आपसे पूछूंगी, क्या संविधान में कहीं लिखा है क्या कि न्यायपालिका और कार्यपालिका का कोई भी दिग्गज किसी भी धार्मिक आयोजन में मिल नहीं सकते? बड़ा सवाल है सर ये, और बड़ा गहन चिंतन में, डेप्थ में जाने को समझना पड़ेगा इसको। मैं तो इसी से नहीं उबर पाई अभी। हाँ, कुंडरू पुष्पलीला मैम अपनी बात रखिएगा। ये जो बातें जो है ना नरेंद्र मोदी जी का आप गलत सवाल पूछ रही हो। कैरेक्टर जो है, मैं पहले से कह रही हूँ, उनको जो अच्छा नहीं लगा तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मगर पब्लिक को मालूम है ये 10 साल में नहीं, कभी नहीं करने वाला प्रधानमंत्री। टोपी लगा के, ड्रेस वो महाराष्ट्र का डाल के, अभी वो चंद्रचूड़ साहब ने घर पे बुलाए तो उसमें पूरा देश में कहीं भी जा सकते हैं, मगर जुडिशरी पे जो पब्लिक का ओपिनियन है, न्याय व्यवस्था पे है, उसके जो है ना फेक निकल जाएगा ना। उनके घर पे जाना, अरे भगवान आपका घर में भी है, आप उधर ही जाना, पर्टिकुलर क्यों जाना है? तो पर्टिकुलर इश्यूज डाइवर्ट करने के लिए, ये कॉन्स्टिट्यूशन में नया मुश्किल लाने के लिए ये सब करना है, तो इनकी तो 10 साल में हम देख चुके हैं जो समस्या है। अभी देखो प्रधानमंत्री बहुत सारी बातें कर रहे, बीजेपी वाले बहुत सारी बातें कर रहे, हमारे तेलंगाना भी एजुटेशन प्रोटेक्ट कर रहे, कि हमारा राहुल जी ने अभी अमेरिका में बात कर रहे थे, उन्होंने तो बात करना नहीं क्या? देश का नाम बदलाव करेगा थे, कितना अच्छा करा। मणिपुर का सब्जेक्ट में उसको बदलाव नहीं हो रहा क्या? कितने सब्जेक्ट में उन्होंने आंसर दिया, इसके बारे में उसको नहीं है, उसको तो पब्लिसिटी का पागल है। उन्होंने इधर जाना उधर जाना, चलो फ्लाइट चलते ही उसका देश का पूरा भूल जाते हैं। मगर ये समस्या जो है, एक न्याय का लोकपालिका जो सुप्रीम कोर्ट में जो भी हो, CJ लेवल पे लोग है, उसमें जो वैल्यूबल है वो लोग पॉलिटिशियन से उतना कभी नहीं रखना चाहिए। आफ्टर रिटायरमेंट में भी उसको उन लोगों का रूल्स में लिखा हुआ रहता है कॉन्स्टिट्यूशन में, वो लोग कभी ऐसे पॉलिटिशियन से कभी जाना नहीं। वो भगवान का है, सबका घर में भगवान है भाई। क्या मोदी को अभी राम भूल गए क्या? सेपरेट अभी विपत्तियां आ रहा बोल के विघ्नेश्वर विनायक के पास जा रहे हैं भजन करने के लिए, ये क्या नया तरीका है? इसमें भी मतलब ही है, इसलिए हम लोग उसके लिए पूछ रहे। पूरा देश का जनता को समाधान देना पड़ेगा, चाहे बीजेपी वालों को अच्छा लगा होगा उन लोगों के लिए, मगर हमको आता नहीं है। राम को छोड़ के अभी विनायक को पकड़ लिया, गणेश महाराज को पकड़ लिया, कल के दिन महाराष्ट्र में जाएगा, किधर जाएगा? उधर जाएगा। जब इन्होंने सीधे साफ थे वहां पर, उनके घर पे बुलाओ, उन्होंने कैसे दिया, इन्हों कैसा गया? तो हमको तो एक्सप्लेनेशन दोनों से मांगेंगे। हम ये भी डिमांड करेंगे कि न्याय व्यवस्था में पब्लिक ओपिनियन पूरा निकल जाएगा, वो CJ क्या करना क्या नहीं करना कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। अगर उसमें भी रहा ना, CJ के ऊपर भी उनके खुद का रेस्पेक्ट देते हुए भी हम लोग बोल रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं कि ऐसा कुछ गलती निकलेगा तो हम लोग उनके ऊपर भी उनको डिमांड कर सकते हैं। हम लोग तो डेमोक्रेसी में है, कोई हमारे सामने नहीं पूछने का ये कुछ नहीं है सिस्टम, तो हमारे को वो सिस्टम में ये लोग पॉलिटिकल वालों से नाता नहीं रखना है। ये आध्यात्मिक चिंतन में जाने का है तो बहुत सारा है, महाराष्ट्र में बहुत है टेम्पल्स है, बहुत वहां पर पर्टिकुलर ड्रेस डाल के, टोपी डाल के क्या भजन करते भाई?
देश का लोग इधर मर जा रहे या फ्लड्स आ रहे पूरा देश में, हमारा तेलंगाना है, राष्ट्र में, आंध्र में, ये लोगों को तो टाइम ही नहीं है। ये सब करने के लिए इतना टाइम कैसा मिल रहा है देश के बारे में सोचने के? कुंदरू पुष्पलीला मैम, मैं 1 मिनट आपको रोक रही हूँ। ये जो महाराष्ट्र लोग भी ठीक है जानना मैम, चाहिए। 1 सेकंड आपको रोक रही हूँ। मुझे लगता है इस चर्चा में आगे बढ़े उससे पहले प्रियदर्शी जी आपकी प्रतिक्रिया बहुत जरूरी हो गई है। तो भी वो गलतियां नहीं दिखता है उनको। ये ठीक जो है कुंदरू पुष्पलीला मैम, ठीक है, प्लीज 1 मिनट रुकिएगा, 1 मिनट रुकिएगा। प्रियदर्शी जी, मैंने एक सवाल लिया था आपसे और अरविंद जी कह रहे थे कि मेरा सवाल गलत है। मुझे तो आप क्लियरिटी दीजिए कि उनका जाना क्या बहुत बड़ा गलत हो गया है, और यदि मान भी लूं मैं कि वो राजनीतिक रूप से गए, महाराष्ट्र की सियासत में गणेश पूजा को दिखावे के लिए गए, वो महाराष्ट्र में बीजेपी को एक अलग प्रोपेगेंडा के लिए गए, तो भी मैं चलिए उसको स्वीकार करूं। लेकिन जहां तक मुख्य न्यायाधीश की बात हो रही है, उन पर सवाल उठाना कि उनके अकॉर्डिंग वो पीएम मोदी के अकॉर्डिंग डिसीजंस लेंगे और तमाम चीजें उन्होंने की है, ये कहां तक जायज है? इसको समझाने की जरूरत, समझने की जरूरत है। देखिए, भारत की न्यायपालिका पर जिस तरीके से आज सवाल खड़ा किया जा रहा है, आज का ही प्रकरण नहीं है, पिछले कुछ दिनों से संविधान पर भी सवाल खड़ा किया जा रहा है, जजों पर कई तरह के आरोप प्रत्यारोप पक्ष और विपक्ष द्वारा लगाया जा रहा है, वो बहुत ही गंभीर मसला है और इसको हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए। और आज जो हल्की बातें हो रही, मैं इसे हल्की बात इसलिए कह रहा हूं कि किसी व्यक्तिगत कार्यक्रम में किसी का जाना, ये कहीं से भी, कोई भी संविधान में तो कहीं नहीं लिखा है कि कोई प्रधानमंत्री सीजेआई के यहाँ नहीं जाएगा और सीजेआई प्रधानमंत्री के यहाँ नहीं जाएंगे। तो लेकिन जो ये विवाद खड़ा कर दिया गया, ये बहुत ही गंभीर है। पूर्व में भी कई ऐसे विवाद रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के जजों से जुड़ा हुआ मामला, सीजेआई से जुड़ा हुआ मामला, कार्यपालिका और न्यायपालिका और विधायपालिका से जुड़ा हुआ विवाद, कई ऐसे मामले रहे हैं। उसको लेकर वो अब बातें उभर करके सामने आ रही हैं, वैसे कुछ मामले आ रहे हैं, लेकिन हालांकि ऐसा अभी कुछ दिख नहीं रहा है जितने गंभीर आरोप विपक्ष के द्वारा लगाए जा रहे हैं। विपक्ष को एक बात याद रखना चाहिए कि वैसे हालात आज देश में नहीं है जिस तरीके से इंदिरा गांधी के शासनकाल में हुआ। 3 सीनियर सुप्रीम कोर्ट के जजों को नजरअंदाज करके इंदिरा गांधी ने वर्ष 1973 में जस्टिस रे को सीजेआई बना दिया था। वैसी घटना तो नहीं हो रही है। करीब 4 साल तक वे सीजेआई रहे। जो अभी जो सीजेआई हैं, उनके ही बेटे अभिनव चंद्रचूड़ की एक पुस्तक है। उस पुस्तक में भी कई ऐसी कहानियां हैं जो बताता है कि किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के जजों का प्रधानमंत्री के साथ रिश्ता रहा है। कई प्रधानमंत्रियों का जिक्र उसमें है, इंदिरा गांधी का खास करके जिक्र है। इंदिरा गांधी कई मौकों पर सिर्फ जस्टिस रे के साथ ही नहीं, उनके कई ऐसी नियुक्तियां रही जिस पर सवाल खड़ा होता रहा। वैसा तो कोई आज मामला नहीं है, यह तो सिर्फ आने जाने का मामला है। उससे गंभीर मसले तो इस देश में कई रहे हैं, उस पर बात वहां होनी चाहिए। और वैसा कुछ गंभीर स्थिति अगर देश में है, बन रही है, तो मैं इसके लिए इन लोगों को भी साधुवाद दिया जाना चाहिए कि ये लोग इस तरह के सवाल उठा रहे हैं, सजग है। क्योंकि देखिए, लोकतंत्र शक्ति पृथक्करण के हिसाब से चलता है। शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत कमोबेश भारत में लागू है, पूरी तरीके से नहीं लागू है। कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायपालिका तीनों को अलग अलग किया गया है। लेकिन चूंकि भारत में इंग्लैंड के अनुरूप कानून है, कई ऐसे कानून हैं, कई ऐसे विधान हैं जो इंग्लैंड से भारत में पूरी तरीके से समाहित कर लिया गया है। तो इंग्लैंड में, अमेरिका में शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत लागू होता है। अमेरिका के संविधान के अनुच्छेद 1 तो 3 में इस बात का जिक्र है, विधायिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका तीनों अलग अलग कार्य करेंगे और तीनों के बारे में बताया गया है। लेकिन भारत के संविधान में ऐसा कुछ नहीं बताया गया कि कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायपालिका एकदम से अलग रहेंगे। इस तरह का कोई प्रावधान नहीं है। इंग्लैंड में इस सिद्धांत, शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत नहीं लागू है और माना यह जाता है कि व्यवहारतः ये तीनों एक दूसरे पर निर्भर हैं, परस्पर निर्भर हैं, इसलिए तीनों एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते हैं। और चूंकि भारत इंग्लैंड को फॉलो करता है, तो मैं मानता हूं कि शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत इंग्लैंड के तरीके से है और व्यवहारतः तीनों को अलग करना फिलहाल बड़ा मुश्किल है। ठीक है प्रियदर्शी जी। सैयद मोहम्मद तकी जी कुछ कहना चाह रहे थे, अपनी बात भी रखिएगा और इस पूरे मामले पे आपकी प्रतिक्रिया भी। आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आपकी आवाज आ रही है। देखिए, मेरे पास एक किताब है जिसके अंदर लीगल इथिक्स है और बेंगलोर प्रिंसिपल ऑफ जुडिशियल कंडक्ट में साफ साफ लिखा है, अ जज शैल इंश्योर दैट हिज और हर कंडक्ट बोथ इन कोर्ट एंड आउटसाइड मेंटेन्स एंड एनहांस द कॉन्फिडेंस ऑफ द पब्लिक, द लीगल प्रोफेशनल एंड लिटिगेट्स
impartiality of the judge and of the judiciary. मतलब ये जज की जिम्मेदारी है कि वो कोर्ट के अंदर और कोर्ट के बाहर ऐसा आचरण रखे जिससे जनता का कोर्ट में और जज के अंदर आत्मविश्वास बढ़े। उसको ऐसा कंडक्ट नहीं करना है जिससे शक पैदा हो, सवाल हो। जैसे कि आपने डिबेट के सवाल पूछा कि आपको शक हो रहा है कि प्रधानमंत्री मिल रहे हैं अगर जाके चीफ जस्टिस से पूजा के अंदर, तो क्या आपको लगता है कि आने वाले फैसले आने वाले हैं? क्योंकि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने सबसे ज्यादा मुकदमे दायर किए हैं विपक्ष के खिलाफ, ईडी सीबीआई के जरिए, और सबसे ज्यादा जजेस प्रोसीजर में वही इन्वॉल्व इस टाइम। तो जो आने वाले फैसले हैं, क्या वो फैसले प्रभावित हो सकते हैं? ये सवाल आपके मन में उठा है, ये सवाल जनता के मन में उठा है। अगर ये उठा है तो ये एक्ट सही नहीं है, ये गलत है। और क्योंकि इसने संदेह उत्पन्न किया है खुद जुडिशरी को, प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी है कि प्रधानमंत्री को भी अपना आचरण ऐसे रखना है कि जिससे चाहे चंद्रचूड़ सिंह हो, चाहे जस्टिस ऑफ इंडिया हो, जो भी हो, उनकी विश्वासनीयता और बढ़े जनता के बीच में, ना कि कम हो। क्योंकि वो प्राइम मिनिस्टर हैं, वो देश के एक जिम्मेदार पदाधिकारी हैं, तो उनको सब देखता है, मीडिया देखता है, तो उनकी जिम्मेदारी है कि वो इस तरह का आचरण रखें कि इस तरह के सवाल न उठे। ये जो डिबेट पूरी हो रही है, वो डिबेट इसी तरह किस क्वेश्चन पे हो रही है। अगर ये ना होता तो डिबेट ना हो रही होती, और सब चैनल पे डिबेट हो रही है। तो इसका मतलब तो सैयद मोहम्मद तकी जी, आप देखिए ना, शिवसेना ने साफ तौर पर एक्सेप्ट किया है, उन्होंने 100% इस चीज को एक्सेप्ट किया कि जो भी डिसीजंस आने वाले होंगे वो कहीं ना कहीं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के डायरेक्शन में हो सकते हैं। उसको तो खुद शिवसेना के सांसद हैं, वो एक्सेप्ट कर रहे हैं। फिर दोबारा देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि चीफ जस्टिस जो है आने वाले टाइम में ऐसा मैडम नहीं मेरा ये बोलना नहीं है, आप समझ नहीं रही है। लेकिन अगर नहीं गलत मत बोलो। तो ये दोनों की जिम्मेदारी है, प्रधानमंत्री की भी और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की भी और न्यायपालिका की भी, कि वो कोई ऐसा आचरण ना करे जिससे इस तरह के। एक मिनट अरविंद जी, एक सेकंड। हाँ, मैं एक ही मिनट देना मुझे अभी। दोनों की जिम्मेदारी है ये इस तरह का आचरण ना करें जिससे पब्लिक में, जनता के बीच ये मैसेज जाए या ये सवाल उत्पन्न हो। अगर ये हो रहा है तो मुझे अफसोस से कहते हुए कि दोनों शायद उस जिम्मेदारी का निर्वाह नहीं कर रहे हैं। जबकि मैं सुप्रीम कोर्ट पे, देश के संविधान पे, देश के नियम पे यकीन करता हूं। और बाकी जी, संविधान दो तरह के होते हैं, हर आदमी अपने संविधान को सही कहता है। एक संविधान वो है जो पब्लिक को एम्पावर करना चाहता है, एक संविधान वो है जो देश को राइट ऑफ इंफॉर्मेशन देता है, एक संविधान देता है, एक संविधान वो है जो कहता है हमने बड़े बड़े उद्योगपतियों के लाखों करोड़ रुपए माफ कर दिए, वो सही है। कितने पुल गिर गए, उनकी जांच नहीं हो रही, वो सही है। इतने लोग एक्सीडेंट में भारत में मर रहे हैं, उस पर कोई काम नहीं हो रहा है, सड़कें सही नहीं बन रही, वो सही है। ठीक है, तो संविधान तो दोनों के पास है। ठीक है, समझना पड़ेगा कि संविधान की विवेचना जो है वो किस तरह से हो रही है दोनों तरफ। ठीक है, यश भारती जी, आप किस तरह से ले रहे हैं इस पूरे मामले को? जो बात आ रही है, जो चर्चा चल रही है, जो सवाल हो रहे हैं, जो शक और शंकाओं की बात भी आ गई है, तो ये शक और शंकाएं व्यक्तिगत मेरी या स्वदेश न्यूज की तो नहीं है भाई। ये कहां से बात निकल कर आई, उसके क्या मायने हैं? मैं बार बार कह रही हूं, राजनीतिक रूप से यदि आप प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के मराठी वेशभूषा पर या गणेश पूजा पर या 10 साल में वो नहीं गए, या अभी हम महाराज की सियासत से जुड़े, वहां तक तो ठीक है। लेकिन जहां तक डीवाई चंद्रचूड़ जी को इंक्लूड करने की बात हो रही है, उस पर तो मैंने भी सवाल उठाया कि वो एक अच्छा मैसेज नहीं है। आप डाइवर्ट कर रही हो, आप डाइवर्ट कर रही हो। सर, मैं क्या डाइवर्ट कर रही हूँ? मैंने तो आपसे क्लियर कट पूछा, आपने ही बोला 100% सच है। मैं बताता हूँ, 1 मिनट में बताता हूँ। पहली बात है, नहीं जाने कभी नहीं कहा, प्रधानमंत्री मुक्त है, कहीं भी जा सकते हैं, हर एक जा सकता है। सवाल कहाँ जा रहे हैं? न्यायाधीश के पास, बहुत सवाल है। दूसरी बात ऐसी कि मैंने ये नहीं कहा कि वो हमें न्याय नहीं देंगे, न्याय नहीं तो मैंने वो कहावत बताई, ईडीएफ भी बताया आपको कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। वो न्याय नहीं दे रहे, वो डिले कर रहे हैं। डिले कितना, जबकि नवंबर में चुनाव आने आ गया। अरे तो अरविंद सावंत जी, वो डिले क्या प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की वजह से कर रहे हैं क्या? अरे वही तो बोलता हूँ, हाँ, उनकी वजह से कर रहे हैं। अब देखिए, हाँ, उनकी वजह से प्रलंबित, क्योंकि मालूम है वो न्याय देने जाएंगे तो न्याय हमारे फेवर में ही आएगा, क्योंकि वो सही न्याय है। क्योंकि उसको तो आर्टिकल 10 को तो नहा नहीं कह सकते ना वो।
तो फिर क्या करे, फिर प्रलंबित करो, जितना समय चाहे उतना समय ले लो। ठीक है, ये चल रहा है, समझ में आए आपके? और इसके खिलाफ मैं बोल रहा हूँ। उनको मालूम, वो तो क्या चंद्रचूड़ साहब भी भाग नहीं सकते, लेकिन करे क्या अभी? ठीक है यश जी, मैं तो समझ गई हूँ। मुझे लगता है कौन क्या किसको डाइवर्ट कर रहा है वो बहुत अच्छे से सभी लोग सुन रहे हैं, समझ में आ रहा है। और रमाकांत जी प्लीज 1 मिनट। डिलीट प्रैक्टिस है ना, वो हो रहा है। हाँ 1 सेकंड अरविंद जी, एक मेहमान की और प्रतिक्रिया आ जाए प्लीज, उसके बाद जिसको समय चाहिए वो रेज योर हैंड में समय दूंगी। प्लीज 1 मिनट रुकिए, आप तो वीडियो पे नहीं है लेकिन फिर भी आपके ऑडियो को मैं सुन पा रही हूँ। यश जी, एक उदाहरण, एक सेकंड के लिए आधा मिनट देना। एक उदाहरण देता हूँ। एक सांसद ने अपना जाति का दाखिला जो दिया वो गलत दिया, वो पिछड़ी जाति की थी, नहीं बताया, झूठा सर्टिफिकेट दे दिया। अब वो हाईकोर्ट में साबित हो गया, बाद में सुप्रीम कोर्ट में 5 बरस चला, जबकि सांसद 5 बरस एंजॉय करता रहा, और आखिर चुनाव के समय कहने लगे ये सही है या गलत है। ये सही लगता आपको? 5 बरस लगे आपको वो जाति का दाखिला देखने के लिए? सुप्रीम कोर्ट 5 बरस, क्या बात करती हो आप? यही तो मेरा दुख है, ये मेरा दर्द है। सर आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे व्यक्तिगत मैं बहुत सिफारिश कर रही हूँ या पॉजिटिव वे में जा रही हूँ। मैंने तो शुरुआत में एक बात रखी गलत है कि गलत क्या हो गया इसमें? इतना गलत है क्या? ये गलत नहीं है, 5 बरस निकालना गलत है, सही आपको लगता है? आपको नहीं लग रहा होगा किसी को, तो पब्लिक जिस सरकार को आपने असंवैधानिक कहा और उसको 2.5 बरस काम करने दिया, ये संवैधानिक है? सरकार करना चाहिए, जुडिशरी करना वाले दोनों को मिलकर कभी नहीं दिखे अभी तक। तो सवाल पूछना भी गलत हो जाएगा सर, तो हो गया फिर तो। ठीक है यश जी अपनी बात रखिएगा। राखी जी, देश के बड़े नेता, कम्युनिस्ट पार्टी के नेता सीताराम येचुरी जी का निधन हुआ है, आपके चैनल के माध्यम से भी देखने को मिला। मेरी शोक संवेदना है, ईश्वर अपने श्री चरणों में उन्हें स्थान दे। और ये जो विषय आज का है, ये जो भारतीय जनता पार्टी दिखाती है ये वो दिख रहा है, और हम सब लोग भी वही देख रहे हैं, उसी पे चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी उसको अब दूसरे रूप में दिखाने की कोशिश करेगी, लेकिन जो पहला चीज दिखाई है, चुनाव प्रचार रुक जाता है, थम जाता है, तब मोदी जी कहाँ चले जाते हैं? गुफा में बैठ जाते हैं। प्रचार करने का तरीका क्या रहता है? ताकि आप जब सवाल करें तो सवाल ये उठे, क्या कोई आदमी गुफा में नहीं बैठ सकता, ध्यान नहीं लगा सकता? तो सारी चर्चा दूसरी तरफ चली जाएगी। लेकिन जब आप 365 दिन काम करते हो, 8 घंटे सोते हो, बाकी 8 घंटे भी नहीं सोते आप, तो 18 घंटे काम करते हो, और आप सब काम कर रहे हो, लेकिन आपको ध्यान लगाने का समय नहीं मिल पाता, वही टाइमिंग चुनते हैं आप उस समय पे। उसी तरीके से जब चुनाव का समय आया, चुनाव प्रचार रुक गया, आपको स्वामी विवेकानंद जी याद आ गए, आप स्वामी विवेकानंद जी के पास चले गए, तो वो टाइमिंग दिखती है। अभी भी वही चीज हो रही है। करेक्ट भैया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया छोटा पद नहीं है। आम जनता न्याय की तरफ जब देखती है तो न्यायालय की तरफ देखती है, न्यायाधीश की तरफ देखती है, और न्यायालय और न्यायाधीश अगर किसी की तरफ झुका हुआ दिखेगा, किसी के साथ दिखेगा, तो प्रश्न चिन्ह लगेंगे। और किन की तरफ दिख रहा है अभी? क्या इससे पहले आपने महाराष्ट्रियन वेशभूषा में पूजा अर्चना करते हुए देखा नरेंद्र मोदी जी को? ये मैं उसी टाइमिंग के साथ जोड़ रहा हूं। जब गुफा में जाते हैं, स्वामी विवेकानंद जी याद आते हैं, आज आपको फिर वही चीज होती है। और आप घर में किसी के भी जाइए, स्वतंत्र सब जगह जाइए, किसने रोका है? लेकिन मणिपुर जाने के लिए जहां दुनिया आपसे कह रही है, पूरा विपक्ष बार बार आपसे कह रहा है, वहां जाने के लिए आप बात नहीं करना चाहते हो, उस पर चर्चा तक नहीं करना चाहते हो, घबराते हो, आप डरते हो उस बात से करने के लिए। सरकार की कोई बात नहीं आती, महामहिम राज्यपाल के घर पे हमला हो रहा है, आप उस पर चर्चा नहीं करना चाहते। चर्चा किस पे कराना चाहते हो? कि आप गणपति बप्पा जी की पूजा करने जा रहे हो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के यहाँ। और प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है कब? जब भारतीय जनता पार्टी के नेता, वर्तमान गृह मंत्री, न्यायपालिका को यह कहे, जब सबरीमला मंदिर के निर्णय आते हैं महिलाओं के दर्शन को लेके कि ये हमारा धार्मिक मामला है, आपको दखल देने की जरूरत नहीं है, धमकी भरे स्वर में कहते हैं अमित शाह जी, तो अब न्यायपालिका की बात नहीं आती है। तो ये जो चरित्र निर्माण भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक रूप में कर रही है कि वो किसी को भी नहीं छोड़ना चाहती, चाहे वो प्रचार के माध्यम से, चाहे दबाव के माध्यम से,
चाहे किसी भी माध्यम से। तो ये जो पूरा ट्रैक रिकॉर्ड बन रहा है, जो शंका पैदा कर रही है भारतीय जनता पार्टी, जो व्यवहार भारतीय जनता पार्टी कर रही है सत्ता में रहते हुए, सरकार में रहते हुए, तो लोगों का प्रश्न चिन्ह उठना स्वाभाविक है। एक बड़ा सोशल मीडिया और आम लोगों के बीच में एक चर्चा का विषय होता है कि न्यायाधीश अपनी कुर्सी पर बैठा होता है न्यायालय पे, और उसके सामने बाबू रिश्वत ले रहा होता है, भ्रष्टाचार कैसे रुकेगा? ये एक आम धारणा है, ये एक आम धारणा है, मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं, एक आम धारणा है। तो इसको दूर करने की जिम्मेदारी किसकी है? न्यायाधीश पर प्रश्न चिन्ह लगा है। वैसे ही अगर शिवसेना के लोग जिस तरीके की बात कह रहे हैं, अन्य लोग जिस तरीके की बात कह रहे हैं, तो ये न्यायाधीश का चरित्र ऐसा होना चाहिए, प्रधानमंत्री का चरित्र इस तरीके का होना चाहिए। क्यों हम राजनीतिक लोगों पे समय समय पे दोषारोपण हो जाता है, हमारे चाल चेहरा चरित्र को लेकर के, हमारी भाषा को लेकर के, हमारे चलने को लेकर के, हमारी बातचीत के तरीके को लेकर के। क्यों? क्योंकि हम आइडियल होते हैं, हम लोगों के लिए होते हैं कि हम उनकी आवाज उठाएंगे। तो न्यायाधीश के चाल चेहरा चरित्र पे क्यों नहीं प्रश्न चिन्ह लगना चाहिए? आप कह रहे हैं संविधान में नहीं लिखा, तो क्या संविधान में लिखा है कि न्यायाधीश जो मर्जी आएगा वो करेगा, या प्रधानमंत्री जो मर्जी आएगा वो करेगा? ये भी तो पब्लिक का ओपिनियन नहीं बनना चाहिए। इन दोनों की जिम्मेदारी है कि पब्लिक परसेप्शन या पब्लिक ओपिनियन गलत ना बने, लोगों का न्याय के प्रति व्यवहार अच्छा रहे, भरोसा रहे, प्रधानमंत्री पद की गरिमा बनी रहे। अब बायोलॉजिकल और नॉन बायोलॉजिकल पे हम बहस करने लग जाएं, तो बहुत सारे ऐसे विषय हैं जो समय समय पे चीजें बिगाड़ी गई हैं। इसीलिए आज भी बिगड़ी हुई व्यवस्था पे बात हो रही है, जो भारतीय जनता पार्टी चुनावी रंग दिखाती है। ये पूरा प्रोग्राम भी चुनावी रंग से दिख रहा है। बाल गंगाधर तिलक जी ने कानपुर में भी गणेश पूजा की थी, जो घरेलू कार्यक्रम था उसको सार्वजनिक रूप में करवाया, क्योंकि देश को आजादी करानी थी, अंग्रेजों के खिलाफ लोग एकत्रित हों, ये उनका मुद्दा था। लेकिन आज ये हमारे बाल नरेंद्र जी क्या कर रहे हैं, ये सब लोग देख रहे हैं। तो जो दोषारोपण हो रहा है वो इसीलिए हो रहा है, पूजा अर्चना से ये निजी मामला है, निजी मामलों को निजी रहने दें, आप सार्वजनिक करेंगे प्रश्न चिन्ह लगेंगे। ठीक है, चलिए, क्योंकि कई सारे मेहमान कुछ कहना चाह रहे हैं। हाँ, रमाकांत जी पहले आप बोलिए, थोड़ा जल्दी से कंप्लीट कीजिएगा। जी देखिए, मैंने प्रमोद जी को एक प्रश्न किया, इसके बाद उन्होंने जवाब नहीं। पहली बात। दूसरी बात, मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। ये तो बार बार अभी कह रहे हैं जो सीजीआई के साथ, अभी प्रियदर्शन जी बहुत अच्छा उन्होंने जस्टिस रे का उदाहरण दिया था, जो किस तरह से न्यायपालिका के अंदर में प्रधानमंत्री का हस्तक्षेप हुआ। पहली बात। दूसरी बात मैं बता रहा हूं, सीजेआई केजी बालकृष्णन मनमोहन सिंह जी के इफ्तार पार्टी में गए हुए थे। मैं एक उदाहरण दे रहा हूं, और जाकर के कोई सर्च कर ले इस चीज को, ये गए हुए थे। पहले वो दूसरी चीज ये क्या था, ये इसके ऊपर में भी जरा यहाँ पर जो बैठे पैनल में बैठे हुए हैं, जो बुद्धिमान अपने आप को समझ रहे हैं, मैं समझना चाहता हूँ उसके बारे में, जो कि ये क्या था। कम बात करने के लिए वैसा बातें मत करना। आप सुन लीजिए, अकेले नहीं है, वो आपको करने के लिए आपको नहीं है, आप हो जाना। अरे सुन लीजिए, सुनेंगे आप, दो बोलेंगे, दो बकेंगे, सुनेंगे क्या? सुन लीजिए, बोलेंगे आप नहीं, कौन सा बुद्धिमान है? सुनने की क्षमता रखिए, अब मोदी कुछ नहीं देगा तो चले जाएगा, मगर वो सीजे जी का दिमाग पूरा उनको तो बेइज्जती नहीं लगेगा। अगर आप दोनों एक साथ ऐसे बोलेंगे तो दोनों की बात स्पष्ट रूप से नहीं आएगी। मैं समय दे रही हूँ ना जल्दी कंप्लीट करने के लिए, प्लीज एक एक करके बोलिए। आगे नहीं, बाद में नहीं। कुंद्रू पुष्पलीला मैम प्लीज 1 मिनट रुक जाइए। नहीं है, ये इंदिरा गांधी जी का समय नहीं है, ये प्रधानमंत्री मोदी जी का समय है। ये अब सर इंदिरा गांधी और पीएम मोदी के वर्चस्व पे आ गए आप लोग। चुन करके भेजा है, देश की जनता ने चुन के भेजा है उनको, आपने चुन करके नहीं भेजा है, देश की जनता ने चुन करके भेजा है। सर ये विषय नहीं है किसको किसने चुन के भेजा है, मैं उस पे देखिए बोलने नहीं दूंगी। हम जिस विषय पे हैं उस पे रहिए, महत्वपूर्ण बातें लोगों तक जानी चाहिए, जायज है नहीं है, क्या सही था ये गलत था, हम उस पॉइंट पे उस पे बने रहिए प्लीज। लगाने की है जी राखी जी। ठीक है रमाकांत जी, ठीक है। हाँ कुंद्रू पुष्पलीला मैम आप बोलिए, जल्दी से बोलिएगा। मोहम्मद तकी जी इसके बाद आ रही हूँ। ऐसा बात करेंगे तो हमको तो बहुत दिक्कत लगेगी, हम भी कुछ बोलेंगे तो अच्छा नहीं रहेगा, रेस्पेक्ट देना चाहिए। आप बोले मैं बोलूं तो आप बोले, आप जो आप लोगों ने न्यायपालिका को ध्वस्त कर दिया था, आप लोगों ने न्यायपालिका को ध्वस्त कर दिया था, आप लोगों ने न्यायपालिका को ध्वस्त कर दिया था, आप लोगों ने सीबीआई
जो 3 सीनियर जज थे उसके बदले जस्टिस शेख को प्राथमिकता दी थी, आपने प्राथमिकता दी थी जस्टिस शेख को। एक न्यायपालिका ध्वस्तीकरण था, ये न्यायपालिका का ध्वस्तीकरण था, ये न्यायपालिका का ध्वस्तीकरण था। सर मुझे तो ये लग रहा है कि गणपति बप्पा भी सोच रहे होंगे कि किसी को नहीं छोड़ा था, किसी को नहीं छोड़ा था, भगवान राम को भी नहीं छोड़ा था और उनको भी नहीं छोड़ रहे। वो तो विघ्न हरने आते हैं धरती पर, उनको ही नहीं छोड़ रहे। आप बताइए इधर कहीं को गया, फिर राम को जाके प्रेयर करो बोलो। अब कुंडू पुष्पलीला मैम वो कोई विरोधी थोड़ी है कि गणपति बप्पा को नहीं पूजेंगे, वो सिर्फ राम को पूजेंगे। आप और विवादित बयान दीजिए बैठ के। जवाब देना ही पड़ेगा मोदी को भी। क्या मोदी क्या है, भगवान है? आपने नहीं भेजा है, जनता ने भेजा है, जनता ने भेजा है, जनता ने प्रधानमंत्री बनाया है। चलिए ठीक है, 1 मिनट रुकिए आप दोनों। सैयद मोहम्मद तकी जी, हाँ अपनी बात रखिएगा, कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं कहना चाह रहा हूँ कि अभी बहुत सारे फैसले आने वाले हैं। अरविंद केजरीवाल जी का फैसला आने वाला है कि उनको बेल मिले कि नहीं मिलेगी। तो अगर फैसला उनको बेल मिल जाती है तो इस मुलाकात के बाद या बेल नहीं मिलती है तो दोनों तरफ सवाल उठेंगे। और अभी देखिए सीजीआई ने खुद ही कहा था, चंद्रचूड़ जी ने, कि जो जुडिशियल में जजेस हैं उनको, जो जिला लेवल के जज हैं उनके ऊपर बड़ा प्रेशर है किसी को बेल देने के लिए। ये नहीं का बयान था। और कुछ दिन पहले उन्होंने एक बयान दिया था कि आप हमारी कुर्सी पे बैठ के देखिए तो आपको समझ में आएगा कि हम लोग इस वक्त कितने प्रेशर में हैं। तो ये प्रधानमंत्री का चंद्रचूड़ से मिलना क्या दिखा रहा है? क्या बहुत वाकई में यूनिवर्सिटी बहुत प्रेशर में है, ये प्रेशर बढ़ गया है या प्रेशर रिलीज हुआ है? तो ये तो जनता अंदर कहेगी प्रेशर बढ़ा हुआ है, क्योंकि अब जिस तरह से मैनिपुलेशन किया गया है बीजेपी के द्वारा, चंडीगढ़ के मेयर इलेक्शन में आपने देखा, आपने सवाल उठे ईसी के जो इलेक्शन कमिश्नर के साथ मैनिपुलेट किया गया है, ईडी सीबीआई को मैनिपुलेट किया गया है। तो प्रधानमंत्री की छवि बहुत साफ तो नहीं है, सवाल बहुत उठे हैं उनके ऊपर। तो प्रेशर बढ़ा ही ज्यादा अच्छा ऑप्शन है प्रेशर रिलीज होने से। इलेक्ट्रॉल बॉन्ड्स के बारे में प्रधानमंत्री की खुद की एक जिम्मेदारी है कि वो न्यायाधीशों की, न्यायालयों की गरिमाओं को मेंटेन रखे, उसको और बढ़ाए, ना कि उसको अपनी पार्टी हित के लिए, अपने दोस्तों के हित के लिए इस तरह से एक्सपोज करे। और जिन लोगों ने गलत किया, जो कांग्रेस का उदाहरण दे रहे हैं, उन्होंने गलत किया, आज वो कहां आ गए, हाशिए पे आ गए वो लोग इस तरह की हरकतें करने के बाद। जनता समझदार समझ रही है सब। चलिए मुझे तो ऐसा लग रहा है, अभी मुझे ऐसा लग रहा है इस बात से, ठीक है, राजनीतिक रूप से, क्योंकि वो दोनों ही व्यक्ति, दोनों ही दिग्गज अपने अपने पद में इतने उच्च पायदान पर है कि उनके लिए कोई अलग से टिप्पणी मुझे नहीं लगता करनी चाहिए। जिम्मेदारी भी ज्यादा है, दोनों दिग्गज, दोनों की जिम्मेदारी ज्यादा है, संवेदनशीलता उनकी कहीं ज्यादा है। लेकिन जिस तरीके से सवाल उठ रहे हैं, अब वो प्रेशर किसका बढ़ा, किसका रिलीज हुआ, किसका क्या डिसीजन होगा, ये आपको पता है किसे पता होगा? ये उन गणपति बप्पा को ही इस वक्त पता है जिनकी वो आरती उतार रहे थे, और ये किसी को नहीं मालूम होगा, ये इस वक्त किसी को नहीं पता, ये तो आने वाले समय में पता चलेगा। और इस वक्त वो सोच रहे होंगे, और पीएम मोदी भी शायद सोच रहे होंगे इस तरह की चर्चाओं के बाद कि क्या मैंने वाकई जाके सही किया कि गलत किया। और डीवाई चंद्रचूड़ भी सोच रहे होंगे कि मैंने आरती में बुला के सही कर दिया कि गलत कर दिया। तो बप्पा तो सोच ही रहे होंगे कि भाई मेरी पूजा करने में भी इतना बवाल हो रहा है, बाहरी राजनीति, ये बात भी सोचने वाली हो गई, यहाँ पर वाकई सोचने वाली हो गई है। ये तो कुछ कह रहे थे यश जी, अपनी बात रखिएगा। राखी जी, भारतीय जनता पार्टी के साथी को सबकी बातों का जवाब देना चाहिए, लेकिन वो उल्टा प्रश्न कर रहे हैं कि मनमोहन सिंह जी ने इफ्तार पार्टी रखी, उसमें क्यों गए थे, फलाने या इमरजेंसी के समय ऐसा हुआ, इंदिरा गांधी जी ने ऐसा किया। तो जवाब फिर इनके शासनकाल पे भी आ जाएगा। जो आप कह रहे हैं ना कि गणपति बप्पा भी सोच रहे होंगे, तो गणपति बप्पा को सोचने पे मजबूर इन्होंने किया है कि भाई सोचिए कि आपकी पूजा के लिए कौन कौन लोग आ रहे हैं, क्यों वेशभूषा बदल बदल के आ रहे हैं, चुनाव आते क्यों गुफा में चले जाते, क्यों स्वामी विवेकानंद याद आते, गणपति बप्पा अब आज की आपकी भी याद आ गई। वाकई में गणपति बप्पा इस बात को सोच रहे होंगे कि हे प्रभु राम की तरह मेरे नाम पे भी महाराष्ट्र में वोट मांगेंगे या देश में वोट मांगेंगे क्या? तो ये सोच रहे होंगे गणपति बप्पा। दूसरी बात राखी जी, ये जो बार बार बात इंदिरा गांधी जी की कर रहे थे और सब लोग कर रहे थे, तो इमरजेंसी में इंदिरा गांधी के साथ उनकी बहू मेनका गांधी सहयोगी रही पूरी। अब उनको लोकसभा भेजने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है। मेनका गांधी जी के बेटे को लोकसभा भेजने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है। जगमोहन जी
जो खलनायक कह लीजिए या हीरो कह लीजिए इमरजेंसी के, उनको राज्यसभा भेजने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है। गवर्नर बना के जम्मू कश्मीर में बैठती है, जहां हिंदू पंडितों का पलायन सबसे ज्यादा जगमोहन जी के कार्यकाल में हुआ। उसी तरीके से विद्याचरण शुक्ल जो उस समय इमरजेंसी के दौरान आकाशवाणी, दूरदर्शन सब पे पाबंदी लगाए हुए थे, उनको भारतीय जनता पार्टी अपने दल में शामिल करती है। तो ये सब बातें भारतीय जनता पार्टी कहलवाती है जब ये चीजें करती है। उसके बाद जो सारे न्यायाधीश थे, वो सारे न्यायाधीश आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं कि हमें असुरक्षित महसूस हो रहा है और संविधान का उल्लंघन हो रहा है। सारी बातें आपने देखी हैं। तो ये सब मोदी सरकार में हुआ है। जवाब अगर देना है तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों को फिर जवाब भी देने पड़ेंगे अगर सवाल उठाएंगे तो। बेहतर यह है कि मंदिर पे, पूजा पे और महिलाओं को कम से कम अधिकार दिलाइए। जैसे सबरीवाली मंदिर पे आपने न्यायालय को हड़काने का काम किया, डराने का काम किया, जब महिलाओं के पक्ष में उन्होंने निर्णय लिए। तो ये पक्षपाती चेहरा जो रवैया आपने अपनाया है, बेहतर कीजिए इसको। आपको जनता ने अगर वोट दिया, चुना है, जिसका अहंकार अभी आप दिखा रहे थे, तो बेहतरी के लिए दिया है। लोगों के चेहरे में खुशहाली आए, डर नहीं होना चाहिए। चुन करके भेजा है, जनता ने चुन करके भेजा है, अहंकार तो रहेगा। अहंकार रावण को भी था, अहंकार कंस को भी था। है भाई, जनता ने करके भेजा है। ठीक है, चलिए, समय की सीमा है। प्रियदर्शी जी, गणपति बप्पा किसके विघ्न हरेंगे? मुझे लग रहा है अगली चर्चा इस पे ना करनी पड़े कि एक माफी हो जाए कि भैया क्या जाके गलती कर दी, क्योंकि यहाँ तो कुछ और ही बात चली जा रही है और सवाल अपने आप अभी भी जस के तस बने ही हुए हैं। मैं मानता हूं कि भारत में जो न्यायपालिका है, न्यायिक व्यवस्था है, वो बनिस्पत जो पाकिस्तान में है, जो बांग्लादेश में है, जो भारत के साथ आजाद हुए थे, उन देशों से कहीं बेहतर है और बहुत बेहतर है। विश्व स्तरीय न्याय व्यवस्था। बांग्लादेश से और पाकिस्तान से नहीं, मैं विश्व स्तरीय बात कर रहा हूँ। मैं अमेरिका से भी कर दे रहा हूँ साहब। रफी साहब मैं इंग्लैंड, यहाँ का स्टैंडर्ड है, जहाँ से कह रहे हैं मैंने पहले उससे कंपेरिजन कर रहे हैं आप। नहीं, नीचे कर दिया कंपेरिजन करके। नहीं, मैंने पहले जो मेरा पहले का स्टेटमेंट था, इस डिबेट में पहले का स्टेटमेंट शायद आपने नहीं सुना। मैंने कोट किया था इंग्लैंड और अमेरिका को ही। अमेरिका के बारे में मैंने कहा था कि वहां शक्ति नहीं, मैं बता रहा हूँ, मैं फिर से आपको बता दे रहा हूँ, मैं फिर से आपको सुना दे रहा हूँ कि अमेरिका में शक्ति नहीं, मैं फिर से आपको बता दे रहा हूँ कि अमेरिका में शक्ति पृथक का सिद्धांत लागू है। और जो आप कह रहे हैं कि जहां से संविधान लाया गया है, उस इंग्लैंड के बारे में ही मैंने पहले कहा था कि वहां शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत लागू नहीं है। तो भारत प्रियदर्शन जी, आप संविधान इंग्लैंड से ला करके तो बाबा साहब का पूरे संविधान का ही अपमान करे डाल रहे हैं कि इंग्लैंड से लाया गया है। मैं ये कम से कम आपसे उम्मीद नहीं करते। भारतीय जनता पार्टी के लोग बोल रहे हैं अच्छा है। 1935 से बहुत सारे संविधानों को लिया गया जहां से वे कह रहे थे। नहीं, आपने तो सीधे सीधे केवल इंग्लैंड से ट्रांसलेट करके बात करने जैसी बात नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा से लाया गया है। नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा, और अगर ऐसा कहा है तो वो मेरी गलती होगी। मैं सुधार देता हूं कि मैं सुधार करके बोल रहा हूं कि वर्ष 1935 का जो संविधान था इंग्लैंड का, उससे कमोबेश बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा है कि वर्ष 1935 का जो संविधान था उससे ही हमने कमोबेश भारत का संविधान लिया है। अंबेडकर साहब का स्टेटमेंट है, ये मेरा स्टेटमेंट नहीं है। अब स्पष्ट हो गया। मैं उसी लहजे में फिर से रफी साहब आपको बता रहा हूं कि मैंने अमेरिका को भी कोट किया था, मैंने इंग्लैंड को भी कोट किया था, और अब मैं पाकिस्तान को भी कोट करता हूं और बांग्लादेश को भी कोट करता हूं। तो ये जो देश हैं, इन दोनों देशों में, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, अफगानिस्तान हो, ऐसे जो देश हैं, वहां अगर लोकतंत्र ध्वस्त हुआ है तो उसकी बड़ी वजह है कि वहां की न्यायपालिका कमजोर हुई है। आज भी आप देखेंगे न्यायपालिका पाकिस्तान में किसके शिकंजे में है। बांग्लादेश में जो हुआ उसके पीछे, जो अभी जो हाल में जो घटना हुई है ना, बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन हुआ है, उसके पीछे कहीं ना कहीं न्यायपालिका का कमजोर होना या न्यायपालिका का हस्तक्षेप भी है। समय बहुत ज्यादा हो गया, मुझे रोकना होगा। यशी, मतलब वरिष्ठ पत्रकार जी, ये कहने का मतलब ये है कि यहाँ भी न्यायपालिका कमजोर हो जाए इसी तरीके से? नहीं हो, मैं चाहता हूं कि दुरुस्त है। मुझे नहीं लगता इस तरह की कोई बात रखना चाहता है। देखिए, बात जो जहां से निकली है उसको समझने की जरूरत है। कल तक और चीजें सामने आएंगी। मुझे रोकना होगा इस चर्चा को। सर, बहुत समय हो गया। प्लीज, आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो जाहिर तौर पर एक बात तो है, अब जो पूजा हुई, जो आरती हुई, उनका जाना, उनका मिलना कितना जायज था, गलत था, सवाल तो आए हैं। सबसे ज्यादा शिवसेना ने उठाया और उन्होंने तो एक्सेप्ट भी किया है कि कहीं ना कहीं जो डिसीजंस आने हैं महाराष्ट्र में, उस पर प्रभाव दिखेगा। डिले हो रहे हैं, कहीं ना कहीं उसमें
जो हाथ है वो भारतीय जनता पार्टी का है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का है, ये उन्होंने खुद स्वीकारा है। इसको डाइवर्ट करने की अब मेरे स्टेटमेंट नहीं है, लेकिन ठीक है, जो भी बात हुई है मुझे लगता है ये यहीं रुकेगी, या फिर ऐसे ही गणपति बप्पा जब तक हैं यहां पर और विराजे हैं, और महाराष्ट्र में तो बहुत धूमधाम से ये उत्सव मनाया जाता है, तो क्या महाराष्ट्र की सियासत में अब वो किसके विघ्न हरेंगे और किसका क्या होगा, ये आने वाले समय में देखने वाली बात होगी। फिलहाल चर्चा में इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश।